बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सुना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और उन पे कुरैश के 3 लोगों ने फिर हमला कर दिया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए और उनका रुखसार मुबारक भी ज़्यादा जख्मी हो गया था। ये सब देख के फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिसक सिसक के रो रही थी। मुसलमानों को पता चला कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो वो मैदान जंग में इधर उधर भागने लगे। उनका हौसला टूट गया। अब आगे बढ़ते हैं। खालिद बिन वलीद जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ललकार पर वापस आ रहे थे, तो उस बुलंदी से उनकी नजर मैदान जंग में पड़ी। वहाँ लाशें बिखरी हुई थी, शायद उनमें बेहोश जख्मी भी होंगे। लाशों और जख्मियों को उठाने के लिए न मुसलमान आगे बढ़ रहे थे और न अहले कुरैश। खालिद को अबू सुफियान की बीवी हुंद नजर आई। वो हाथ में खंजर लिए दौड़ी चली आ रही थी। उसके इशारे पर कुरैश की वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ चली आई थी, उसके पीछे पीछे दौड़ी आई। हुंद हर एक लाश को देखती थी। वो ऊंचे कद की और फरबही मायल जिस्म की पहलवान किस्म की औरत थी। वो हर एक लाश को देखती थी। कोई लाश आधे मुंह पड़ी नजर आती तो वो पांव की ठोकर से उस लाश को सीधा करके देखती थी। उसने अपने साथ की औरतों से कहा कि वो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश तलाश करे। उसे हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मिल गई। हुंद भूखे दरिंदे की तरह लाश को चीरने फाड़ने लगी। उसने लाश के कुछ टुकड़े काट कर फेंक दिए। उसने दूसरी औरतों को देखा जो उसके करीब खड़ी थी। हुंद ने इन औरतों से यूं कहा जैसे वो पागल हो गई। खड़ी देख क्या रही हो? ये देखो, मैंने अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के कातिल की लाश का क्या हाल कर दिया। जाओ मुसलमान की हर एक लाश का यही हाल कर दो और सबके कान और नाक काट कर ले आओ। जब वो औरतें मुसलमानों की लाशों को चीरने फाड़ने के लिए वहां से हट गई, तो हुंद ने खंजर से हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का पेट चाक करके उसके अंदर हाथ डाला। उसका हाथ बाहर आया तो उसमें लाश का कलेजा था जो हुंद ने खंजर से काट लिया। उसने इसी पर इक्तफा न किया। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे का एक टुकड़ा काट कर उसे अपने मुंह में डाल लिया और दरिंदों की तरह उसे चबाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कलेजे के इस टुकड़े को उगल दिया। साफ नजर आ रहा था कि वो इस टुकड़े को निगलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये टुकड़ा उसके हलक के नीचे नहीं जा रहा था। खालिद बिन वलीद को दूर अबू सुफियान खड़ा नजर आया। हुंद की इस वहशियाना हरकत ने खालिद का मजा किरकिरा कर दिया था। वो जंगजू था। वो सिर्फ आमने सामने आकर लड़ने वाला आदमी था। अपने दुश्मनों के लाशों के साथ ये सलूक न उसे पसंद न आया, बल्कि उसने नफरत की निगाह से देखा। अबू सुफियान को देखकर खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जाकर घोड़ा रोका। खालिद ने गुस्से और हिकारत के मिले जुले लहजे में कहा, अबू सुफियान, क्या तुम अपनी बीवी और इन औरतों की इस वहशियाना हरकत को पसंद कर रहे हो? अबू सुफियान ने खालिद की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिसमें बेबसी की झलक थी और साफ पता चलता था कि उसे लाशों के साथ अपनी बीवी का ये सलूक पसंद नहीं। खालिद बिन वलीद ने कहा, खामोश क्यों हो अबू सुफियान? अबू सुफियान ने दबी सी आवाज में कहा, तुम हुंद को जानते नहीं हो खालिद। ये औरत एक पागलों से बदतर है। अगर मैं या तुम इसे रोकने के लिए आगे बढ़े तो ये खंजर से हमारे पेट की चाक कर देगी। खालिद बिन वलीद हुंद को जानता था। वो अबू सुफियान की बेबसी को समझ गया। अबू सुफियान ने सर झुकाया, घोड़े की लगाम को झटका दिया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चल पड़ा। खालिद भी इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। जब हुंद हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश का कलेजा चबाकर उगल चुकी तो उसने पीछे देखा। उसके पीछे जुबैर बिन मुतईन का गुलाम वैशी बिन हर्ब खड़ा था। उसके हाथ में अफ्रीका की बनी हुई वो बर्छी थी जिससे उसने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। हुंद ने तहकुमाना अंदाज में उससे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बिन हर्ब? जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े कर दो। वैशी बिन हर्ब बोलता कम था। उसकी कोशिश ये होती कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारे में कर ली जाए। उसने हुंद का हुक्म मानने की बजाय अपना हाथ हुंद के आगे फैला दिया और उसकी नजरें हुंद के गले में पड़े हुए सोने के हार पर जम गई। हुंद को अपना वादा याद आ गया। उसने वैशी से कहा था कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे। अब वैशी अपना इनाम लेने आया था। हुंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वैशी बिन हर्ब के फैले हुए हाथ पर रख दिए। वैशी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हुंद पर उस वक्त फतेह और इंतकाम का भूत सवार था। हुंद ने जोशीले आवाज में इस वैशी को बुलाया, ठहर जाओ बिन हर्ब। वो जब उसके पास आया तो हुंद ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी,
लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीज कौन कौन है? देखो वो जवान भी है, खूबसूरत भी है। तुम्हें वो कनीज अच्छी लगी तो उसे ले जाओ। वैसे बिन हर्ब ने अपने आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गड़ाई, लेकिन उसकी नजरें कनीजों की तरफ न गई। उसने इनकार में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मैदान जंग की होलनारकी में से हिंद की बुलंद और मुतरन्नुम आवाज सुनाई देने लगी। उसने तरन्नुम से जो नगमा गाया उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, हमने बद्र के मार्के का हिसाब बराबर कर लिया। एक खुर्ज मार्के के बदले हमने एक खुर्ज मार्का लड़ लिया है। अतबा का गम मेरी बर्दाश्त से बाहर था। अतबा मेरा बाप था, मुझे चाचा का भी गम था, अपने बेटे का भी गम था। अब मेरा सीना ठंडा हो गया है, मैंने अपनी कसम पूरी कर दी। वैशी ने मेरे दिल के दर्द का दवाना कर दिया। मैं उम्र भर वैशी की एहसानमंद रहूंगी, उस वक्त तक जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में मिलकर मिट्टी ना हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सकता था। वो पहले ही मुंह फेर कर जा चुका था। उसने अपने साथियों से कहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा है। किसी ने अबू सुफियान से कहा, खालिद ने दूर से किसी और को देखकर समझ लिया होगा कि वो मोहम्मद हैं। अबू सुफियान ये कहकर कि वो अपने आंखों से देख कर आया है, उस तंग से दर्रे की तरफ चला गया जहाँ से खालिद अपने सवारों को वापस लाया था। वो ऐसी जगह जा खड़ा हुआ जहाँ से उसे मुसलमान बैठे हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद के पैरोकारों, क्या तुम में से मोहम्मद जिंदा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए मुसलमानों को इशारा किया कि वो खामोश रहे। अबू सुफियान ने अपना सवाल और ज्यादा बुलंद आवाज में दोहराया। अब भी उसे कोई जवाब न मिला। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से पूछा, क्या अबू बकर तुम में से जिंदा मौजूद है? अब भी उसे कोई जवाब न मिला। 3 बार पूछने के बावजूद भी मुसलमान खामोश रहे। अबू सुफियान ने पूछा, क्या उमर जिंदा है? अब के भी मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अबू सुफियान ने घोड़े को घुमाया। उसने नीचे देखा, कुरैश के बहुत से आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सही खबर सुनने को बेताब खड़े थे। अबू सुफियान ने चिल्ला करके ऐलान किया, ऐ अहले कुरैश, मोहम्मद मर चुका है, अबू बकर भी जिंदा नहीं है। अब मुसलमान तुम्हारे साये से भी डरेंगे। खुशियां मनाओ, नाचो। अहले कुरैश नाचने और हुल्लड़ मचाने लगे, लेकिन गूंजती हुई आवाज ने उन्हें खामोश कर दिया। दरे की बुलंदी से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज गूंजी, ऐ खुदा के दुश्मन, इतना झूठ न बोलो। वो तीनों जिंदा है जिनके नाम लेके तूने इन्हें मुर्दा कह रहा है। अपने कबीले को धोखा मत दे, तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंजिया कह कहा लगाया और बुलंद आवाज से बोला, इब्ने खत्ताब, तेरा खुदा तुझे हम में से महफूज रखे। क्या तू अब भी हमें सजा देने की बात करता है? क्या तू यकीन से कहता है कि मोहम्मद जिंदा है? हजरत उमर बिन खत्ताब की आवाज जवाब में गरजी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी जिंदा है। अल्लाह के रसूल तुम्हारे एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में ये रिवाज था कि एक मुहावरा खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सालार एक दूसरे पर तानों और फतवियों के तीर बरसाया करते थे। अबू सुफियान इतनी दस्तूर के मुताबिक दूर खड़ा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हम कलाम था। अबू सुफियान ने कहा, तुम हुब्बल और उज़्ज़ा की अजमत को नहीं जानते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखे। आप ऊंचा बोल नहीं सकते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, ओ बातिल के पुजारी, अल्लाह की अजमत को पहचान जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकत वाला है। अबू सुफियान ने कहा, हमारे पास हुब्बल जैसा देवता और उज़्ज़ा जैसी देवी है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा देवता और देवी है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब से कहा, हमारे पास अल्लाह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब से कहलवाया, जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारा खुदा कोई नहीं। अबू सुफियान ने कहा, जंग का फैसला हो चुका है। तुमने बद्र में फतेह पाई थी, हमने इस पहाड़ी के दामन में तुमसे इंतकाम ले लिया है। अगले साल हम तुम्हें बद्र के मैदान में ही
मुकाबले के लिए ललकारेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए, इंशाअल्लाह अब तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात बद्र के मैदान में होगी। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा। घोड़ा 2 कदम ही चला होगा कि उसने घोड़े को रोक लिया। अबू सुफियान ने अब की जरा ठहरी हुई आवाज में कहा, ऐ उमर, अबू बकर और मोहम्मद, तुम जब मैदान से अपनी लाशें उठाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी लाशें भी मिलेगी जिनके आज़ा कटे हुए होंगे और उन्हें चीरा फाड़ा गया होगा। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया था और मैंने तुम्हारे लाशों के साथ ये सलूक बिल्कुल पसंद नहीं किया। अगर इसका इल्जाम मुझ पर आयद करोगे तो मैं इसे अपनी तौहीन समझूंगा। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। चलते चलते खालिद बिन वलीद के घोड़े ने अपने आप ही रुख बदल लिया। खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को न रोका। वो समझ गए कि घोड़े ने पानी की मुश्क पा ली है। कुछ दूर जाकर घोड़ा नीचे उतरने लगा। खालिद बिन वलीद को ये मुकाम याद आ गया। जंग ओहद के बाद वापसी पर कुरैश ने कुछ देर यहाँ कयाम किया था। नीचे पानी का खासा जखीरा मौजूद था। घोड़ा बड़ी तेजी से घाटी उतर गया और पानी पर जा रुका। खालिद बिन वलीद घोड़े से कूदकर नीचे उतर गए और थोड़ी दूर होकर चुल्लू भर पानी अपने चेहरे पर फेंकने लगे। जरा से आराम के लिए भुरभुरी सी एक चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गए। उन्हें वो वक्त याद आ गया जब ओहद के मुआखरे के बाद अहले कुरैश वापस आए थे। उन्होंने मदीने के कुछ दूर आकर कयाम किया था। इन कयाम के दौरान कुरैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफवा बिन उमैया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देख लो। हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ न दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी 2 मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर है और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाया गया तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपाकर क्यों रखे हैं। खालिद बिन वलीद की नजर बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के जासूस हैं। इन दोनों को कुरैश की फौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि इन्हें कोई पहचानता है। अहले कुरैश के फौज में से 2-3 आवाजें आई कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यसरब मदीना के रहने वाले हैं। कुरैश के एक आदमी उठकर कहा, इस एक को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। अबू सुफियान ने इन दोनों से कहा, तुम अपनी जबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो। सच बोलने के बाद तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दोनों में से एक ने एतराफ कर लिया। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। वो दोनों वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाम मालूम करने आए थे। हंसी खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से इन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों ने कई तीर अपने जिस्मों में लिए गिर गए, फिर उठ न सके। अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, क्या तुम इसका मतलब समझते हो? जासूस भेजने का क्या मतलब है? मुसलमान हारे नहीं, वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करें। अगले रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहाँ पड़ाव किया था वहाँ अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए। खालिद बिन वलीद ने ये पहली बार जंग लड़ी थी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज 4 बरस बाद ये इस सोच से गर्क था कि मुसलमान की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं, कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ अमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आने लगी जो अहले कुरैश के सरदारों में घुल मिल गई थी। वो जानता था कि यहूदी अपने निस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और इन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद नहीं था। लेकिन इनमें से एक औरत एक रोज खालिद बिन वलीद से मिली तो खालिद बिन वलीद ने महसूस
महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल व दानिश है। इस औरत के हुस्न व जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिलस्म जो उसकी जबान में था उसका असर खालिद बिन वलीद ने महसूस किया था। कुछ देर तक ये औरत खालिद बिन वलीद के ख्वाबों पर छाई रही। उनका घोड़ा ही निनाया तो खालिद बिन वलीद जैसे ख्वाब बेदारी से बेदार हो गए। वो तेजी से उठे, घोड़े पर सवार हुए और फिर मदीने के रास्ते पर चलने लगे। इसके आगे का वाकया अगली वीडियो में होगा इंशाअल्लाह।